लड़कियों को पढ़ाना बंद करो। हरकत करी तो जान से मार देंगे। दोस्तों, जब से फूले फिल्म का नाम सामने आया है तब से ही माहौल कुछ अलग ही नजर आ रहा है। सबसे पहले तो ट्रेलर के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर जैसे तूफान सा आ गया। कई संगठनों को ट्रेलर के कुछ हिस्सों पर आपत्ति थी। कुछ लोगों का मानना था कि फिल्म में जो दिखाया गया है वो जरूरत से ज्यादा बोल्ड अंदाज में दिखाया गया है। इसी वजह से फिल्म के कई डायलॉग्स और कुछ सीन्स पर सेंसर बोर्ड की कैंची भी चल गई। शायद यही वजह रही कि फिल्म की रिलीज डेट को भी टालना पड़ा। पहले ये फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर मेकर्स को इसे 25 अप्रैल तक आगे खिसकाना पड़ा। और भाई, इस बदलाव से साफ हो गया कि फिल्म के इर्द गिर्द सब कुछ सामान्य नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जितनी ज्यादा मुश्किलें आती हैं उतना ही बड़ा धमाका होता है, और कुछ ऐसा ही यहां भी देखने को मिला। दरअसल फिल्म के रिलीज होते ही एक ऐसा ट्विस्ट सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। फिल्म 25 अप्रैल को जैसे ही रिलीज हुई, उस दिन भी माहौल पूरी तरह शांत नहीं था। कुछ जगहों पर थिएटर के बाहर हल्का फुल्का विरोध देखा गया, लेकिन इसके बावजूद लोगों की जिज्ञासा कम नहीं थी। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जो इतना विवाद खड़ा हो गया। वहीं दूसरी तरफ जो लोग शुरू से फूले के विचारों और उनके काम को फॉलो करते आ रहे हैं, उनके लिए ये फिल्म एक इमोशनल जर्नी बन गई थी। और दोस्तों, जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, धीरे धीरे माहौल में भी बदलाव दिखने लगा। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 25 या 26 अप्रैल को खुद देश के योगी जी का इस फिल्म पर रिएक्शन सामने आया। योगी जी ने न सिर्फ इस फिल्म की तारीफ की, बल्कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के योगदान को भी बेहद सम्मान के साथ याद किया। उन्होंने कहा कि फुले दंपत्ति ने समाज में जो काम किया है वह आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, और ये फिल्म उस महान कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रही है। योगी जी ने यह भी कहा कि अगर किसी को इस फिल्म से दिक्कत हो रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि देश का हर नागरिक यह फिल्म बिना किसी कांट छांट के देख सके। और दोस्तों, जैसे ही योगी जी का ये पॉजिटिव रिएक्शन आया, पूरा माहौल ही पलट गया। अब तक जो लोग इस फिल्म पर शक कर रहे थे या केवल विरोध के कारण इसे नजरअंदाज कर रहे थे, उनमें से भी कई लोग थिएटर की ओर रुख करने लगे। सोशल मीडिया पर अचानक ही एक अलग ही मूड देखने को मिला। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह फूले फिल्म की चर्चाएं होने लगीं। लोग स्क्रीनशॉट शेयर करने लगे, पोस्टर्स के साथ सेल्फी डालने लगे, अपने अपने रिव्यूज लिखने लगे। इन सब में यह साफ दिखा कि योगी जी के रिएक्शन ने एक भरोसे का माहौल बना दिया है। और दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। सोचिए जरा, एक फिल्म जो रिलीज से पहले सिर्फ विवादों का हिस्सा बनी हुई थी, जिसके खिलाफ कुछ संगठन खुलकर मोर्चा खोले बैठे थे, वही फिल्म अचानक से पॉजिटिव बातचीत का केंद्र बन जाए, तो इसे बदलाव नहीं, क्रांतिकारी मोड़ कहा जाएगा। योगी जी के बयान के बाद सबसे पहले फिल्म को लेकर क्रिटिक्स का रवैया बदला। पहले जहां कई आलोचक फिल्म की आलोचना कर रहे थे, वहीं अब वही लोग इसे समाज के लिए जरूरी फिल्म बताने लगे। कई प्रमुख अखबारों ने इस पर आर्टिकल छापे, जिनमें यह लिखा गया कि यह फिल्म सिर्फ इतिहास को दिखाने के लिए नहीं बनी, बल्कि समाज में बदलाव की दिशा दिखाने के लिए बनाई गई है। फिल्म की स्टार कास्ट प्रतीक गांधी और पत्रलेखा को भी अब दर्शक ज्यादा गंभीरता से लेने लगे हैं, और फिर उनकी परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ होने लगी। इसका असर धीरे धीरे थिएटर्स में भी दिखना शुरू हो गया। जो लोग पहले इस फिल्म को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं थे, वे भी अब थिएटर की ओर रुख करने लगे। वीकेंड के बाद जब मंडे टेस्ट आया तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखी, और फिर अगले दिन इसमें और ग्रोथ देखने को मिली। और यहीं से एक नया मोड़ आया, जहां अब यह फिल्म सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट नहीं रह गई थी, बल्कि एक ऐसा मूवमेंट बन गई थी जिसे लोग गंभीरता से लेने लगे थे। अब अगर बॉक्स ऑफिस नंबर की बात करें तो पहले दिन की कमाई काफी औसत रही। फिल्म ने पहले दिन महज 21 लाख रुपए की कमाई की थी, लेकिन योगी जी के बयान के बाद फिल्म के कलेक्शन में जबरदस्त उछाल देखा गया। जहां पहले दिन फिल्म 2 से 3 करोड़ तक सिमटी थी, अब उसके आंकड़े तेजी से ऊपर चढ़ने लगे। वीकेंड आते आते फिल्म की कमाई और भी बढ़ गई, यानी अब लोग इस फिल्म को देखने के लिए खुद ही उत्सुक होने लगे। और इसका पूरा श्रेय सीधे तौर पर योगी जी के पॉजिटिव रिएक्शन को जाता है, क्योंकि जब किसी फिल्म को इस तरह का समर्थन मिल जाए तो ऑडियंस का भरोसा अपने आप बन जाता है। अब दोस्तों, ये प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर विदेशों में भी देखने को मिला।
भारत के बाहर भी कई देशों में इस फिल्म को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं, खासकर उन देशों में जहां भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में मौजूद है, जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके। वहां भी इस फिल्म के प्रति एक अलग ही माहौल बन गया था, क्योंकि जब भारत के योगी जी खुद किसी फिल्म को लेकर बयान देता है तो उसकी गूंज विदेशों तक जरूर पहुंचती है। और यही कारण रहा कि विदेशों में भी इस फिल्म के शो की डिमांड बढ़ने लगी। कई जगहों पर इसके एक्स्ट्रा शोज भी जोड़े गए। शुरुआत में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन उतना बड़ा नहीं था। पहले 2 से 3 दिनों में ओवरसीज से लगभग 4 से 5 करोड़ की कमाई हुई थी। लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल मीडिया में योगी जी का बयान पहुंचा, वहां की इंडियन कम्युनिटी ने भी फिल्म में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। तीसरे और चौथे दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई। अमेरिका में न्यूयॉर्क, शिकागो और लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहरों में इसके स्पेशल शो रखे गए और वहां पर लोगों ने शो के बाद सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शंस शेयर करने शुरू कर दिए। इसी तरह यूके में लंदन, बर्मिंघम और मैनचेस्टर में भी फिल्म को लेकर अच्छा रिस्पॉन्स आया। कनाडा में टोरंटो और वैंकूवर जैसे शहरों में फुल शोज देखे गए। वहीं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और सिडनी में भी फिल्म को बेहतरीन प्रतिक्रिया मिली। अगर हम टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो पहले 3 दिनों में फिल्म ने भारत से लगभग 5 से 6 करोड़ का नेट कलेक्शन किया और ओवरसीज से करीब 18 करोड़ की कमाई की। यानी कुल मिलाकर फर्स्ट वीक में फूले फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 24 करोड़ का बिजनेस कर लिया। और यह सब कुछ उस फिल्म के लिए है जिसे रिलीज से पहले लोग खारिज कर चुके थे। अब सोचिए दोस्तों, अगर मोदी जी का वह बयान ना आता तो क्या यह फिल्म इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाती? शायद नहीं, क्योंकि जब तक किसी फिल्म को किसी बड़े स्तर पर समर्थन नहीं मिलता तब तक लोग उसे लेकर खास उत्साहित नहीं होते। लेकिन जब देश के योगी जी खुद किसी फिल्म की सराहना करता है तो वह फिल्म लोगों के लिए जरूरी बन जाती है। और फूले फिल्म के साथ भी यही हुआ। अब आइए बात करते हैं उन बातों की जिनकी वजह से यह फिल्म एक महत्वपूर्ण फिल्म बन गई। सबसे पहली बात, यह सिर्फ एक बायोपिक नहीं थी, बल्कि यह एक प्रेरणादायक कहानी थी जो यह सिखाती है कि अगर समाज में कुछ बदलाव लाना है तो पहल खुद करनी होगी। फुले दंपत्ति ने जिस तरह से सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया और जिस तरह से उन्होंने शिक्षा का महत्व लोगों तक पहुंचाया, वह केवल इतिहास नहीं, आज भी हमारे लिए एक जरूरी सीख है। यही वजह है कि योगी जी ने इस फिल्म की प्रशंसा की, क्योंकि वे खुद भी एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स के बड़े समर्थक हैं। दूसरी बात जो इस फिल्म को खास बनाती है, उसकी स्टोरी टेलिंग। ये फिल्म केवल एक व्यक्ति की जिंदगी नहीं दिखाती, बल्कि समाज की उन सच्चाइयों को सामने लाती है जिन्हें आज भी बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और जब योगी जी ने कहा कि यह फिल्म लोगों को जागरूक करेगी, तब से दर्शकों ने भी इसे और गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। तीसरी बात, इस फिल्म ने सिर्फ एंटरटेन करने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक मैसेज देने की कोशिश भी की। और यही वजह रही कि यह फिल्म दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती गई और बॉक्स ऑफिस पर इसका असर भी दिखा। जब कोई फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मूवमेंट बन जाए तो उसकी सफलता भी सुनिश्चित हो जाती है। और अब फूले फिल्म भी ऐसी ही एक फिल्म बन चुकी है। अब सवाल उठता है, आगे क्या? क्योंकि अब तक तो फिल्म का सफर शानदार रहा है, लेकिन क्या यह फिल्म आगे भी लंबे समय तक लोगों के बीच बनी रहेगी? क्या यह फिल्म अवार्ड्स में कोई जगह बना पाएगी? क्या यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बनेगी? इन सभी सवालों के जवाब तो वक्त के साथ ही मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना जरूर कहा जा सकता है कि योगी जी के रिएक्शन ने इस फिल्म को एक नई पहचान दी है और यह साबित कर दिया है कि अगर कोई फिल्म समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है तो उसे समर्थन जरूर मिलना चाहिए। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से इस फिल्म ने आपको क्या सिखाया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए